हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, हमने क्लास 10th गणित की सीरीज में आज हम अपना पाठ 8 लेके आए हैं, त्रिकोणमिति। ठीक, तो आइए बच्चों हम देखते हैं त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, त्रिकोणमिति में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम त्रिकोणमिति की भूमिका पढ़ेंगे, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, एक अपना भूमिका बनाएंगे जिससे कि हम त्रिकोणमिति को शुरू कर सकते हैं। ठीक बच्चों, जब हमारी भूमिका यहाँ पर बन जाएगी उसके बाद हम त्रिकोणमिति की परिभाषा देखेंगे कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है। ठीक, उसके बाद बच्चों परिभाषा जब हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद हम बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात पे आ जाएंगे। बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात में हम देखेंगे कि हमारा जो कोण होता है वो जो हमारी भुजा होती है उसके साथ कैसे एक संबंध बनाता है, यानी रिलेशन बनाता है। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ तक जब हम पढ़ लेंगे तो जो हमारा प्रश्नावली 8.1 है उसका जो थ्योरी पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। ठीक बच्चों, जब हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों 8.1 को हल करने के बाद त्रिकोण कुछ हम यहाँ पर बच्चों अपने चौथे टॉपिक पे आ जाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों, वो हमारे विशिष्ट कोण क्या होंगे, जैसे 0 डिग्री हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएंगे, 45 डिग्री हो जाएंगे, ठीक, और 60 डिग्री हो जाएंगे और 90 डिग्री हो जाएंगे। ये हमारे कुछ विशिष्ट कोण होंगे जिसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, जब हम कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लेंगे तो वहां से जो हमारा प्रश्नावली 8.2 है इसका जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तब बच्चों जब थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों प्रश्नावली 8.2 को हल करने के बाद हम कुछ पूरक कोणों के लिए, जो पूरक कोण हमारे होते हैं उनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। बच्चों, पूरक कोण हमारा क्या होता है, दो ऐसे कोण, मान लो जैसे पहला कोण ए है और दूसरा कोण बी है, दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर हमारा जो वैल्यू आए वो क्या है, 90 आए, 90 डिग्री है। ठीक, यानी दो ऐसे कोण जिसका सम 90 डिग्री हो वो हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। बच्चों, तो हम उन पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। बच्चों, जब हम यहाँ तक पढ़ लेंगे ना तो हमारा जो प्रश्नावली 8.3 है उसका जो हमारा थ्योरी पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चों हम प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। ठीक, उसको हल करने के बाद बच्चों हम त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या जब हम पढ़ लेंगे तो जो हमारा प्रश्नावली 8.4 है वो हमारा जो उसका थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों तब हम उसका जो प्रश्नावली 8.4 है उसको हल करेंगे और बच्चों यहाँ पर हमारा त्रिकोणमिति का परिचय जो है वो खत्म होगा। ठीक, तो आइए बच्चों हम त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति की भूमिका से शुरू करेंगे। ठीक, यानी अब हम भूमिका बनाते हैं त्रिकोणमिति को आगे हम कैसे पढ़ेंगे। बच्चों, त्रिकोणमिति की भूमिका में सबसे हम पहले हम देखते हैं कि ये जो त्रिकोणमिति शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, त्रिकोणमिति। ठीक बच्चों, ये जो त्रिकोणमिति शब्द है ये 3 शब्द के जुड़ने से बना हुआ है, यानी 3 शब्द के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द हमारा क्या है बच्चों, ट्राई, और दूसरा शब्द क्या है बच्चों, गॉन, और तीसरा शब्द क्या है बच्चों, मेट्रॉन। ठीक बच्चों, ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब होता है 3, और गॉन मतलब बच्चों क्या होता है, भुजा, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है बच्चों, मीजर होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मापन, मापन। ठीक, यानी बच्चों त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, 3 भुजा का मापन, यानी 3 भुजा को मापना। ठीक, यानी बच्चों 3 भुजा को यूज करके तो हमारा जो जो आकार बनेगा वो क्या होगा, जो हमारा आकार बनेगा वो एक क्या होगा, एक त्रिभुज होगा। ठीक, 3 भुजा को यूज करके जो हमारा आकार बनेगा वो क्या होगा, एक त्रिभुज होगा। ठीक, लेकिन बच्चों जो हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस में कौन सा त्रिभुज है त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को बच्चों समझ रहे होगे जिसका एक कोण क्या होगा, 90 अंश। ठीक, मान लो बच्चों इस त्रिभुज का नाम देते हैं हम A B C। ठीक बच्चों, हम त्रिकोणमिति में
ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसके जो ये 3 भुजा हैं, एक भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी है और एक भुजा ए सी है। इन तीनों भुजाओं का मापन ही पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर हम पहुंचे हैं ना, त्रिकोणमिति की भूमिका से जो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं कि ये जो 3 भुजा हैं, इन 3 भुजाओं का क्या पढ़ेंगे, मापन। तो बच्चों यहीं से त्रिकोणमिति की हमारी परिभाषा दी गई है। बच्चों त्रिकोणमिति की हमारी परिभाषा क्या दी गई है, त्रिकोणमिति की हमारी परिभाषा दी गई है, त्रिकोणमिति हमारे गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति हमारे गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम तीनों त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मापने का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो बच्चों त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, हमारे जो क्लास 10 कक्षा 10 के सिलेबस में बच्चों हमारा वो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 अंश होगा, बाकी हमारे 2 कोण जो है वो एक न्यून कोण होंगे। क्या होंगे बच्चों, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब बच्चों इनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, यानी कोण ए और कोण सी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक, तो बच्चों ये रहा हमारा त्रिकोणमिति की भूमिका और ये रहा बच्चों हमारा त्रिकोणमिति की परिभाषा। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये जो हमारे त्रिकोणमिति की जो ये भुजा है ए बी बी सी और ए सी, इन भुजाओं का हम मापन कैसे करते हैं। ठीक बच्चों, इन भुजाओं का जो हम मापन करते हैं वो हमारा क्या होता है, ये जो हमारे कोण हैं ए और सी, इन कोण को यूज करके इन तीनों भुजाओं का मापन करते हैं। ठीक बच्चों, तो यहीं से हमारा क्या होता है कि हमारा त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, त्रिकोणमिति का अनुपात, ये जो हमारा टॉपिक है बच्चों, यहीं से हमारा केंद्र में आता है कि हम कैसे ये जो हमारा कोण ए है और ये हमारा कोण जो सी है, इस कोण को यूज करके हम कैसे ये जो हमारी भुजा ए बी है, ये जो हमारी भुजा बी सी है, ये जो हमारी भुजा ए सी है, इनको ज्ञात करेंगे। ठीक बच्चों, त्रिकोणमिति का अनुपात जो है हमारा यही बताता है कि कैसे हमारा जो ये कोण ए है या फिर ये हमारा कोण सी है, ये हमारे कोण कैसे इस भुजा के साथ संबंध बनाते हैं। ठीक, तो बच्चों अब हम त्रिकोणमिति अनुपात को आइए देखते हैं। ठीक बच्चों, हम त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं। ठीक, तो बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने के लिए जो है, हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है, उस त्रिभुज के जो भुजा हैं, मान लो समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इस त्रिभुज के जो भुजा हैं ए बी बी सी और ए सी, इनके कुछ विशिष्ट नाम दिए गए हैं बच्चों। तो इसको शुरू करने से पहले हम जो ये विशिष्ट नाम है, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी के जो विशिष्ट नाम है, उन विशिष्ट नाम को हम देख लेते हैं। ठीक, तो बच्चों जो हमारा कोण ये 90 अंश है, कोण 90 अंश के जो सामने एकदम भुजा होती है, जस्ट सामने जो भुजा होती है बच्चों, यानी जो सम्मुख भुजा होती है,
उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है कर्ण नाम दिया गया है। ठीक, जो कोण हमारा 90 अंश होता है उसके जस्ट सामने जो सम्मुख भुजा होती है उसको कर्ण नाम दिया गया है। ठीक, अब बच्चों हमारा कोण बी हो गया, बचा है हमारा कोण ए और कोण सी। ठीक, तो बच्चों हम कोण ए को लेके आगे बढ़ रहे हैं, कोण सी को आपके लिए हम अभी देंगे, लेकिन आप पहले कोण ए को अच्छे से समझ लीजिए। कोण ए के सापेक्ष जो हमारी भुजा BC है और जो हमारी भुजा AB है, इनके क्या नाम डिसाइड किए जाते हैं। ठीक, तो बच्चों जो कोण हमारा, जिस कोण को हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कोण A को लिया है, कोण C को नहीं लिया है, कोण A को लिया है, तो कोण A के जो सम्मुख भुजा होगी, जस्ट अपोजिट जो भुजा होगी बच्चों, उसको हम नाम देते हैं लंब नाम देते हैं। ठीक, उसको हम नाम लंब देते हैं। ठीक, और बच्चों ये जो कोण हमारा A है, इससे जो संलग्न भुजा होती है, यानी जो इससे संलग्न भुजा होती है, उसको नाम क्या देते हैं बच्चों, हम उसको नाम देते हैं आधार नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, आधार। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें हमारे 3 कोण हैं, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। कोण बी हमारा 90 अंश है, तो 90 अंश के जो सम्मुख भुजा होती है बच्चों, जस्ट अपोजिट जो भुजा होती है, उसको हम नाम क्या देते हैं, कर्ण नाम देते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों हम कोण ए लेके चल रहे हैं ना, तो कोण ए के सापेक्ष हम देखते हैं, कोण ए के सापेक्ष जो भुजा हमारी ए बी है और भुजा बी सी है, इनका नाम क्या ऐसे डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो बच्चों कोण ए जो होता है उसके जस्ट सम्मुख जो भुजा होती है उसका नाम हम लंब देते हैं। ठीक, और बच्चों कोण ए जो है उससे जो संलग्न भुजा होती है उसका नाम आधार देते हैं। ठीक, तो बच्चों ये तो हमारा कोण ए के सापेक्ष तीनों भुजाओं के नाम हो गए। ठीक, अब आइए बच्चों कोण सी के सापेक्ष इन तीनों भुजाओं के नाम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक, तो ये हम बच्चों फिर से अपना त्रिभुज ABC बनाते हैं, ABC। ठीक, बी हमारा इसमें 90 अंश है, तो बच्चों जो 90 अंश होता है उसके जो सम्मुख भुजा होती है उसका नाम बच्चों हमेशा फिक्स होता है, जिसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर अभी हमने एंगल कोण ए को लेके देखा था, अब हम कोण सी को लेके देखते हैं। ठीक, तो हमने बताया था ना बच्चों, आप जिस कोण को लेते हो उसके जस्ट सम्मुख जो भुजा होती है, जस्ट सामने जो भुजा होती है, उसका नाम आप पहले डिसाइड कर लो, वो क्या होता है, वो हमारा होता है लंब होता है। ठीक, वो हमारा लंब होता है। उसके बाद बच्चों जो बची हुई भुजा है, ये देखो इसके लिए, इससे क्या है, ये कोण से संलग्न है, ये हमारी जो संलग्न भुजा होती है इसको क्या नाम देते हैं, आधार नाम देते हैं। ठीक, तो बच्चों आपने इस फिगर में, यहाँ इस चित्र में देखा और इस चित्र में देखा, जो हमारा कर्ण है वो हमेशा फिक्स है। क्या है, 90 अंश के सामने जो है कर्ण हमारा फिक्स है, और जो हमारे आधार है और हमारे लंब है वो कोण के सापेक्ष हमारे बदलते रहते हैं। ठीक, तो बच्चों ये तो हमारा एक तरीका रहा कि हम कैसे जो त्रिभुज के भुजाएं हैं उनका नाम कैसे हम डिसाइड करते हैं। ठीक, तो बच्चों अब हम ये जो हमारे नाम डिसाइड हो गए हैं, इन्हीं को हम त्रिकोणमिति अनुपात में यूज करेंगे। बच्चों हमारे पास जो त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए हैं वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जिसमें पहला है साइन है, दूसरा है कॉस है, और तीसरा है बच्चों टैन है। ठीक, ये जो हमारे 3 हैं, ये तो हमारे जो बेसिक जो मूलभूत हैं, ये हमारे मूलभूत जो हमारे, ये तीनों हमारे मूलभूत त्रिकोणमिति अनुपात हैं, और इन्हीं से 3 डिराइव भी है बच्चों। जो हमारा है टैन से डिराइव हमारा हुआ है काट है, और सेक से काट से हमारा डिराइव है सेक है, और साइन से हमारा डिराइव है बच्चों कोसेक है। ठीक, तो ये हमारे कुल, ये इनको हम, ये हमारे 3 डिराइव्ड हैं। ठीक, तो बच्चों अब ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। इन त्रिकोणमिति का अनुपात के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं ये कोण के साथ और जो हमारे ये भुजाएं इसके साथ कैसे एक संबंध बनाते हैं। ठीक, तो बच्चों आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियोज में हम इसी के आगे को देखेंगे,
और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।